तो क्या हाल है मेरे भाइयों के। सब बढ़िया है ना। आपको पता है कि हर साल सैमसंग जनवरी में अपनी एस सीरीज लॉन्च करता है। जैसे कि 22 जनवरी 2025 को सैमसंग ने इंडिया में S25 सीरीज लॉन्च करी थी। उससे पहले S24 सीरीज भी लास्ट ईयर जैन में लॉन्च हुई थी। बट इस बार जो सैमसंग S26 सीरीज है वो हम सबको पता था कि जनवरी में ही लॉन्च होगी, बट लास्ट मोमेंट चेंजेस की वजह से थोड़ा सा लॉन्च अब डिलेड हो गया है और अब एक्सपेक्टेड है कि फेब एंड या मार्च तक फोन लॉन्च होंगे। उससे पहले फोन्स लॉन्च नहीं होने वाले। और इस लाइनअप में एक फोन तो ऐसा है जो सैमसंग ने लास्ट मोमेंट डिसाइड करा कि इसको हम लॉन्च ही नहीं करेंगे। मैं बात करूं सैमसंग S26 Edge की। बिकॉज सैमसंग S25 Edge की अगर आप इंडिया में या ऑल ओवर वर्ल्ड सेल्स देखोगे तो S25 Edge की सेल्स बहुत पुअर है। नंबर्स इतने ज्यादा बुरे हैं, सैमसंग ने डिसाइड करा कि हम रिस्क नहीं ले सकते दोबारा। और S25 Edge का फ्लॉप होने का मेन रीजन मुझे इस फोन का प्राइस लगता है। इंडिया में ये फोन ऑफर्स के बाद 1 लाख रुपीस का मिल रहा था और 1 लाख रुपीस बहुत ज्यादा है इस फोन के लिए। और एक मेरे को चीज और समझ आई कि जब भी कोई कंज्यूमर नया फोन लेने का प्लान करता है तो फोन कितना स्लिम है, फोन का वेट कितना कम है, आई गेस ये उसकी लास्ट प्रेफरेंस होती है। उससे पहले कंज्यूमर के पास 10 अलग प्रायोरिटीज होती है जिसके बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा फोन लेना है। दूसरा र्यूमर निकल के आया कि सैमसंग का जो बेस मॉडल है S26 उसका नाम चेंज कर रहे थे, S26 Pro कर रहे थे। बट अब दोबारा लीक सामने आए हैं कि S26 Pro नहीं करेंगे, नाम सेम रहेगा सैमसंग S26। बट आई एम श्योर आपने ये वीडियो S26 Edge या S26 के लिए नहीं ओपन करी। आप इंटरेस्टेड हो सैमसंग S26 Ultra में तो उसी की बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज सैमसंग S26 Ultra जो यूएस, चाइना और जापान में लॉन्च होगा उसमें स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 देखने को मिलेगा। बाकी कंट्रीज में ये चीज ऑलमोस्ट कंफर्म है कि सैमसंग S26 Ultra Exynos 2600 के साथ लॉन्च होगा। ये प्रोसेसर 2 नैनोमीटर आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड है। अब Exynos चिपसेट्स के साथ एक कंसर्न हमेशा से सबका रहता है कि परफॉर्मेंस अच्छी देते हैं। अगर आप CPU स्कोर देखो तो वो बहुत बेटर है। अभी तक जो लीक्स निकल के आए हैं स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 या आईफोन में जो A19 Pro है उनसे बेटर CPU स्कोर आ रहा है। और GPU स्कोर ऑलमोस्ट आईफोन 17 Pro के आसपास ही है जो A19 Pro में GPU है। लेकिन इसमें जो MPU है वो 6 टाइम्स ज्यादा पावरफुल है कंपेयर टू जो प्रीवियसली S25 Ultra था। तो चीजें अगर देखें तो काफी मिक्स ही हैं और इस फोन को टेस्ट करके पता चलेगा कि इसका प्रोसेसर एक्चुअली में लॉन्ग टर्म के लिए कैसा रहता है। बट अगर CPU स्कोर्स इतने ही ज्यादा इंप्रेसिव हैं और ये चिपसेट 2 नैनोमीटर आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड है तो स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 तो 3 नैनोमीटर आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड है। देन ये यूएस, जापान और चाइना में S26 Ultra को स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 के साथ क्यों लॉन्च कर रहे हैं, उसमें भी तो Exynos 2600 दे देते, तब बात थोड़ी ज्यादा लॉजिकल लगती। तो कुछ तो कंसर्न है। दूसरी चीज अगर इनके पास्ट रिकॉर्ड को देखें तो जब सैमसंग S24 और S24 Plus Exynos 2400 के साथ लॉन्च हुए थे तब भी YouTube पे एक अलग ही डिबेट स्टार्ट हो गई थी, इंटरनेट पे भी इनफैक्ट, कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 बाकी कंट्रीज में आ रहा है तो Exynos 2400 क्यों इंडिया में दिया है। और यूट्यूबर्स ने पूरी कोशिश की थी जस्टिफाई करने की कि ये प्रोसेसर काफी बेटर है। और मेरी टेस्टिंग में 2 चीजें निकल के आई थी सामने। पहली ये कि परफॉर्मेंस तो अच्छी मिल जाती है बट ये चिपसेट उतना पावर एफिशिएंट नहीं है। ये बैटरी थोड़ी ज़्यादा कंज्यूम करता है कंपेयर टू स्नैपड्रैगन 8 Gen 3। और मैं आपको बता दूं ये जो फ्लिपकार्ट पे भी सेल गई है तो सैमसंग S24 स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 के साथ फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज में दोबारा सैमसंग ने लॉन्च करा। मैंने परचेस कर लिया, इसको टेस्ट करते हुए 1 महीने से ज़्यादा हो गया है तो इसका एक डिटेल्ड रिव्यू मैं करने वाला हूँ। और कुछ चीज़ें इतनी शॉकिंग मैंने नोटिस करी है जिसके बारे में बात करना तो बनता है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, मैं नहीं चाहता कि आपसे वो वीडियो मिस हो। तो जो बैटरी वाली मैंने बात करी कि पावर एफिशिएंट कम होते हैं, एक वो रीजन है। दूसरा जो 5G मॉडेम यूज होता है वो कॉलकॉम के चिपसेट्स के साथ अलग होता है और Exynos चिपसेट्स के साथ अलग होता है। तो सिग्नल स्ट्रेंथ कितनी अच्छी होगी ये भी टेस्ट करना पड़ेगा। और जब सिग्नल स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होती देन अगेन फोन बैटरी ज्यादा कंज्यूम करने लग जाता है। बार बार 4G से 5G पे जब स्विच करता है नेटवर्क तो ऑब्वियसली बैटरी कंजम्पशन बढ़ जाता है। अब सैमसंग S26 Ultra ठीक है Exynos 2600 के साथ जब आएगा तो इसको टेस्ट करेंगे। सैड पार्ट ये है कि हमारे पास स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 वाला S26 Ultra नहीं होगा तो साइड बाय साइड दोनों फोन्स को कंपेयर नहीं कर पाएंगे, जो कि थोड़ा सा मेरे लिए पर्सनली डिसअपॉइंटिंग है बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर। तब एक बेटर पर्सपेक्टिव निकल के आता है। बट खैर जो है टेस्ट करके बताऊंगा। दूसरी चीज इसके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट्स भी की गई हैं, मतलब कुछ गुड न्यूज भी है। सबसे पहले तो डिस्प्ले में इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलेंगी। इस बार M14 OLED पैनल सैमसंग यूज कर रहा है जो आईफोन 17 Pro में भी देखने को मिला, अपकमिंग iQOO 15 में भी देखने को मिलेगा ये M14 OLED पैनल। इसका टच सैम्पलिंग रेट बेटर है, ये डिस्प्ले ज़्यादा ब्राइट है
उसी के साथ तो ज़्यादा पावर एफिशिएंट भी है। और ये 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आएगी। ये एक 10 बिट ओलेड पैनल होगा जिसका हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। और इसमें एक AI प्रिवेसी मोड भी दिया जाएगा सेटिंग्स के अंदर, जिसको आप अनेबल या डिसेबल कर सकते हो। और ये एक हार्डवेयर लेवल का फीचर है, कुछ लोगों के लिए थोड़ा यूजफुल हो सकता है, सो दैट कोई देख ना पाए आप किसको मैसेज कर रहे हो, क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, तो थोड़ा सा प्रिवेसी मेंटेन करेगा ये वाला फीचर। आई नो जब आप फोन पे 1 लाख रुपए से ज़्यादा स्पेंड करते हो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि फ़ोन दिखता कैसा है और इसकी इन हैंड फील कितनी प्रीमियम है। सैमसंग S25 अल्ट्रा के साथ एक कंप्लेंट थी मेरी कि फ़ोन की थिकनेस मुझे पर्सनली ज़्यादा लगती थी और फ़ोन का वेट भी ज़्यादा था। जब से मैं S25 एज यूज़ कर रहा हूँ तो ऐसा लगता है कि एक पेपर का फोन हाथ में पकड़ा हुआ है, इतना कंफर्टेबली मेरे को फील होता है। S26 अल्ट्रा में 8.2 mm की जगह अब थिकनेस 7.9 mm होगी और बैटरी कैपेसिटी अभी भी 5000 mAh की ही देखने को मिलेगी। सिलिकॉन कार्बन बैटरीज का सैमसंग S26 सीरीज के साथ भी नहीं जा रहे, वो सेफ चलना चाहते हैं। बट S25 अल्ट्रा का बैटरी बैकअप अच्छा था। आई एम एक्सपेक्टिंग कि S26 अल्ट्रा का भी होगा। थिकनेस थोड़ी सी कम कर दी है। चार्जिंग स्पीड पहले S25 अल्ट्रा में 45 वॉट की थी, बट अब 60 वॉट की देखने को मिलेगी S26 अल्ट्रा में। और रेयर साइड पे अगर आप कैमरा मॉड्यूल देखोगे तो सैमसंग फोल्ड 7 जैसा कैमरा मॉड्यूल आपको देखने को मिलेगा। माइनर सा चेंजेस है, पहले सारे कैमरा लेंसेज सेपरेट होते थे, बट अब थोड़ा सा फोल्ड 7 वाले डिजाइन को ये फॉलो करेंगे। द बेस्ट पार्ट इज अल्ट्रा में 3 साल से 200 मेगापिक्सल सैमसंग HP2 सेंसर का ये लोग यूज कर रहे थे। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं हमेशा से एक बात बोलता आया हूँ कि डे लाइट में इमेज प्रोसेसिंग, इमेज क्वालिटी बहुत अच्छी है S24 अल्ट्रा की, S25 अल्ट्रा की, बट लो लाइट में कैमरा बहुत बुरा परफॉर्म करता है। और मैं ये फीडबैक दे रहा हूँ सो दैट S26 अल्ट्रा में इंप्रूवमेंट देखने को मिले। अगर मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा तो ब्रांड बहुत लाइटली लेने लग जाएगा, क्योंकि यूट्यूब पे कोई भी क्रिटिसाइज नहीं करता। मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स आर वर्किंग विद सैमसंग, तो वो उस लेवल पे क्रिटिसाइज कर भी नहीं सकते। प्लीज समझना इस बात को। इससे पहले मैंने एक वीडियो करी थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि सैमसंग इस बार 200 मेगापिक्सल HP-B कैमरा सेंसर का यूज करने वाला है और ये सेम पेरिस्कोप लेंस हमें Vivo X300 Pro में भी देखने को मिला है। तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था कि चलो फाइनली कैमरास में अपग्रेड देखने को मिल रहा है, सेंसर चेंज हो रहे हैं। बट अब जो लीक्स निकल के आ रहे हैं, एक सेंसर चेंज नहीं हो रहा। ऐसा एक्सपेक्टेड है कि सैमसंग S26 अल्ट्रा के साथ 3 कैमरा सेंसर्स को चेंज करना चाहता है और ये भी एक मेन रीजन हो सकता है जिस वजह से लॉन्च अब डिले हो रहा है। बिकॉज सैमसंग एक तरह से इंक्रीमेंटल अपग्रेड की जगह एक स्टैंडर्ड सेट करना चाहता है कंपटीशन के लिए। जब कोई भी स्मार्टफोन ब्रांड अपने फोन का प्राइस 1 लाख या उससे ज्यादा रखता है ना, तो कैमरास एक ऐसा एस्पेक्ट है जहां पे कॉम्प्रोमाइज करना कोई भी स्मार्टफोन ब्रांड अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो मैं बहुत खुश हूं कि 3 कैमरा सेंसर्स में अपग्रेड देखने को अगर मिला और सैमसंग ने इमेज प्रोसेसिंग अगर अच्छी करी, देन कमाल के रिजल्ट्स इस बार लो लाइट में भी देखने को मिल सकते हैं। जब फोन लॉन्च होगा तो करेंगे इसका कैमरा टेस्ट, कैमरा कंपेयर भी करेंगे। Vivo X300 Pro के साथ देखना है, Oppo Find X9 Pro के साथ। सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, सारे फोन्स परचेज करूंगा और कमाल के कैमरा कंपैरिजंस आपको देखने को मिलेंगे। लास्ट में बस एक चीज कहना चाहूंगा, अब कोई श्योरिटी तो नहीं है, बट मेरी गट फीलिंग ये कह रही है कि Snapdragon 8 Elite Gen 5 के लिए इस बार Qualcomm काफी ज्यादा प्रीमियम चार्ज कर रहा है। मे बी कहीं ये रीजन तो नहीं है कि सैमसंग अपना प्रॉफिट मार्जिन कम नहीं करना चाहता, इस वजह से वो बाकी कंट्रीज में Exynos 2600 जो उनका इन हाउस चिपसेट है उसकी तरफ जा रहे हैं और सिर्फ US, जापान, चाइना यहाँ पे Snapdragon 8 Elite Gen 5 दे रहे हैं। तो ये चीज थोड़ी सी सरप्राइजिंग है मेरे लिए, अगर ये रीजन है तो। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि सैमसंग S26 अल्ट्रा दोबारा Snapdragon 8 Elite Gen 5 के साथ फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज में सैमसंग लॉन्च कर दे। हो सकता है कि नंबर्स उतने अच्छे ना आए Exynos 2600 के साथ और सैमसंग को ये डिसीजन लेना पड़ जाए, जैसे कि सैमसंग S24 को 2 साल के बाद Snapdragon 8 Gen 3 के साथ लॉन्च कर दिया। मुझे आज भी याद है लोग कमेंट्स में इतना ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे सैमसंग को कि हमने 65-70,000 रुपीज स्पेंड करे थे S24 Exynos वेरिएंट के लिए और अब 40,000 रुपए में Snapdragon 8 Gen 3। लोगों के होश उड़ गए थे और यहाँ पे तो बात 1 लाख रुपए से ऊपर की हो रही है। इमेजिन करो रिएक्शन कैसा होगा लोगों का अगर ऐसा कुछ सैमसंग कल को कर देता है तो।